प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 पर्यायवाची शब्द। परिभाषा है समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है। फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम, आकाश, गगन, आसमान, नभ, हवा, पवन, वायु, समीर, दिन, दिवस, वार, वासर, नौका, नाव, किश्ती, तरिणी, शरीर, तन, देह, काया, पेड़, तरु, वृक्ष, विटप, रात, यामिनी, निशा, रजनी, पाठशाला, स्कूल, मदरसा, विद्यालय, बालक, बच्चा, लड़का, शिशु, मनुष्य, आदमी, नर, मानव, पक्षी, खग, पक्षी, विहग, जल, नीर, सलिल, पानी, पर्वत, गिरी, शैल, पहाड़, बादल, जलधर, मेघ, घन, मित्र, साथी, सखा, दोस्त। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे पर्यायवाची होते हैं, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पृथ्वी को हम धरती भी कहते हैं, है ना? भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। घर, भवन, गृह, आलय, बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका, युद्ध, संग्राम, लड़ाई, यानी कि एक उस चीज के बहुत सारे मतलब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। जो यहीं पे तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पाठ 13 पर्यायवाची शब्द का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न मौखिक रूप से दिए गए हैं जिनका उत्तर हम मौखिक देंगे। कुछ प्रश्न लिखित हैं जिनका उत्तर हम लिखित रूप से देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिनका अर्थ समान होता है, यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है? पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थक है। आइए अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों के लिए बॉक्स से उचित पर्यायवाची चुनकर लिखिए। चलिए, निशा, रजनी, निशा मतलब रात, रजनी और रात। सुबह, प्रातः, सवेरा, प्रातः सवेरा। उपवन, बगीचा, वाटिका, बगीचा, वाटिका। सखा, दोस्त, बंधु, दोस्त, बंधु। तन, काया, शरीर, काया, शरीर। पुराना, प्राचीन, सनातन, प्राचीन, सनातन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्न शब्दों के सामने इनके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। भवन, गृह, आलय, घर। पक्षी, खग, विहग, विटप। पहाड़, गिरी, पर्वत, नग। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प पर सही लगाइए। फूल का पर्याय है सुमन, पेड़ का पर्याय है वृक्ष, पर्वत का पर्याय है पहाड़, मित्र का पर्याय है दोस्त। करके सीखिए। अपनी कक्षा के ऐसे विद्यार्थियों की सूची बनाइए जिनके नाम पर्यायवाची शब्द से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से। तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है।
मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।